लेकिन पिछले साल, उससे पहले के साल के पूरग्रस्तों के सर्वे के अंदर धांधली के नाम पर सरकार से आने वाला पैसा अकाउंट में पड़ा हुआ होने के बावजूद उन लोगों के खाते में नहीं पहुंचा और नई मुसीबत, नया पूर, नई बाढ़ उनके दरवाजे पे आगे सामानों की बांधाबूंदी करके लोग बस्तियां खाली कर रहे हैं। लेकिन जो पैसा सरकार की तिजोरी में आकर पड़ा है वो नहीं गया। कलेक्टर साहब कहते हैं कि धांधली हुई है। जो बोगस लाभार्थी यादी में आए हैं, किसने डाले बोगस लाभार्थी? ये आपके गली के मोहल्ले में जो अपने आप को नेता, आजी माजी, नगर सेवक कहते हैं, वो अपने 4 चमचों के नाम घुसा देते हैं और वो 4 चमचों के नाम घुसने की वजह से जो सच में लोग पीड़ित हैं, शोषित है, पूरग्रस्त है, उनके खाते में पैसे जमा नहीं हो रहे। हमने आज कलेक्टर साहब को आह्वान किया है कि 1 हफ्ते के अंदर अगर पूरग्रस्तों के पैसा खाते में नहीं आएगा तो तमाम पूरग्रस्तों को कलेक्टर ऑफिस में लाके बसाएंगे। आप शरण अगर लेनी पड़ेगी तो इधर उधर नहीं लेंगे, कलेक्टर ऑफिस में लेंगे या कलेक्टर साहब के मकान में लेंगे या सरकारी अधिकारियों के घरों में लेंगे या मनपा और कमिश्नर के घर और ऑफिस में लेंगे। लेकिन अब शरण हम किसी स्कूल में नहीं लेने वाले। अगर ये पैसे 1 हफ्ते में नहीं आते तो शहर के तमाम पूरग्रस्तों को लेकर एक बहुत बड़ा एहतजाज, एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा।